नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ को इस एग्जामिनेशन का होली ग्रेल माना जाता है, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें इनिशियली इस बात का एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है कि यार पीवाईक्यूज़ कैसे गेम चेंजर हो सकते हैं। तो ये मिस्टेक्स हम लोग इनिशियली करते हैं और उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में आई यूज़ टू सोल्व लॉट्स ऑफ कोचिंग मॉक्स, उनको बैठ के बार बार सोल्व करते रहते थे। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, लगता था कि यार पता नहीं कितनी मेहनत कर ली। लेकिन आप क्या रियल में एग्जामिनेशन की क्या डिमांड है उस चीज़ को समझ पाए? मैक्सिमम ये रहता है कि कितनी ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर पाते हैं, दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। वो उन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को इमिटेट नहीं कर पाते हैं जो यूपीएससी बनाता है। तो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि अगर आपको एक्चुअल में उस एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना है कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पिछले एटलीस्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीलिम्स में 10 साल के पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उससे पीछे के अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से कवर किया है तो इट इज़ गुड, लेकिन एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक रोड मैप की तरह आपको काम करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे कि यूपीएससी का क्या टोन है क्वेश्चंस पूछने का। इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पीवाईक्यूज़ की स्मार्ट स्टडी से हम लोग एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नॉलेज एक कंपोनेंट है, उन चीज़ों की एक स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग होना और एक राइट स्किल सेट होना कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जा सकता है। आप देखेंगे कि अराउंड 50 to 40% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपने जनरली नहीं सुना होगा। आपने एक कीवर्ड सुना होगा उसमें, उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो आप ऐसे में कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? तो हेयर इट बिकम्स द रोल ऑफ पीवाईक्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट।